चाहती हूँ। जब हम यहीं पटना यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे थे, उस समय क्या हालत थी बिहार की। जब चर्चाएं आई तो मुझे भी याद आई कि उस समय हम भी जात छिपाते थे। मैं आपको 90 के उस दौर में ले जाना चाह रही हूँ एक क्षण के लिए, कि जहाँ मैं कहना चाह रही थी कि उस काल में पटना यूनिवर्सिटी में पीजी की पढ़ाई पढ़ते हुए भी हम लोगों को अपनी जात छुपानी पड़ती थी। मेरा नाम रेणु कुमारी सर्टिफिकेट नेम है, और हम लोग जाति छिपाने के चक्कर में लोग पूछते थे क्या नाम है, तो कहते थे रेणु सिंह है। तो लोग पूछते थे कौन रेणु सिंह, ऊपर वाला कि नीचे वाला। हम कहे ये हमको नहीं पता है, जो समझना है समझ लो। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी को इस तथा कथित घोटाले में फंसाने का सामंतवादियों ने काम किया। वही लालू यादव जी ने हम लोगों को ताकत दी थी, हमारे अंदर शक्ति दी थी, हमारे अंदर ऊर्जा दी थी, समानता का पाठ पढ़ाया था, सामाजिकता का पाठ पढ़ाया था, समता मूलक समाज बनाने का पाठ पढ़ाया था, गंगा जमुना संस्कृति को आगे बढ़ाने का पाठ पढ़ाया था। लेकिन गरीब का बेटा मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे और उन्हें कोई आरोप ना लगे। आज कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने चोरी नहीं किया है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कोई काला पानी नहीं छुपा हुआ है? लेकिन अगर गरीब का बेटा कोई कुछ बन जाता है तो सारे लोग उसे रोकने का काम करते हैं। और यही क्रम में हम लोग भी भटक गए थे। इसी क्रम में हम लोग भी भटकते भटकते नीतीश जी की राहों पर चलते हुए हम लोग भी चले गए थे। लेकिन आभास हुआ जब 2014 में विजय जी को टिकट मिला लोकसभा से, और हमने नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था, नैतिकता के आधार पर। लेकिन मोरलिटी के आधार पर त्याग पत्र देने का हमारा उसको ये दंड भुगतना पड़ा कि मुझे रोड पर खड़ा कर दिया गया। मुझे समझ में नहीं आया कि लोहिया बोलते हैं, जननायक कर्पूरी जी बोलते हैं, जेपी को बोलते हैं, लेकिन अगर आप सही काम करने लगिए तो लोगों के आंख में खटकता है। साथियों, लोग कहते हैं चारा घोटाला से कितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई है। उसके जांच करने की हिम्मत भी किसी में नहीं है, इसलिए कि उनकी कुर्सी चली जाएगी, उनकी गद्दी चली जाएगी। उन्हें राज चाहिए, सत्ता सुख भोगने का राज चाहिए। साथियों, हम आप ही लोगों से जानना चाहते हैं, यहाँ हमारे साथ मीडिया के बंधु हैं, पत्रकार बंधु भी हैं, विभिन्न जाति समाज के लोग हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं कि 20 साल में नीतीश जी ने जो कस्में खाई थी कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, उस कसम को उन्होंने तोड़ा ही नहीं, उन्हें जला करके फेंक दिया और बिहार को भ्रष्टाचार के गत में गिरा दिया। आज भी बिहार पिछड़ा राज्य है, आज भी बिहार एक अच्छे स्कूल के लिए तरस रहा है, आज भी बिहार एक अच्छे हॉस्पिटल के लिए तरस रहा है। क्या पुल बना देने से, और वो पुल भी जो लगातार गिरता है, क्या बांध बना देने से, क्या कंक्रीट का सड़क बना देने से ही विकास हो जाता है? क्या मानव मूल्यों का विकास नहीं होना चाहिए? क्या रोजगार नहीं होना चाहिए? आजादी का अमृत वर्ष मन रहा है, आजादी का अमृत वर्ष मन रहा है, और 5 किलो अनाज के लिए हमारी बहू बेटियां 5 किलो अनाज के लिए हमारी बहू बेटियां लाइन में लगती है आज भी। क्या यही अमृत वर्ष है? क्या अमृत काल है? हमारे बेटे आज भी पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 20 साल से नीतीश जी का राज है, 20 साल से नीतीश जी का राज है, क्या उन्होंने प्लान को रोका? आपके बेटे पूछेंगे कि पिताजी जब तेजस्वी जी अपने सारे ऐशोआराम को छोड़ करके जब बिहार की गली गली घूम रहे थे तो आपने उन्हें क्यों नहीं साथ दिया? पूछेंगे आपकी बेटी कि जब हमारी इज्जत आबरू की रक्षा के लिए, हमारी माई बहन योजना की रक्षा के लिए जब तेजस्वी जी भारी गर्मी में गली गली घूम रहे थे तो आप उसका साथ क्यों नहीं दिया? तो अपने बेटे बेटी के सामने
आप प्रश्न चिन्ह ना बन जाइए, आप कोई जवाब ना दे पाइए। इसी लोगों से इसलिए मैं इस पार्टी में आकर आप लोगों से आग्रह करने आई हूँ कि उठिए, जागिए। कृष्ण ने कहा था महाभारत में, उठो पार्थ गांडीव संभालो। आपको याद होगा कि अर्जुन भी भटक गया था, उसे लगता था कि इस बार हमारा आदमी, उस बार हमारा आदमी, हम कैसे बाण चलाएंगे। उसी समय कृष्ण ने कहा था कि जो असत्य की राह पर है उस पर बाण चलाओ। इसीलिए उन्होंने कहा था उठो पार्थ गांडीव संभालो। आज आप सब लोग पार्थ की भूमिका में हैं, गांडीव संभालिए, रास्ता निकालिए, नहीं तो आने वाला समय और समाज कोई आपको माफ नहीं करेगा, कोई माफ नहीं करेगा। इतना बढ़िया वक्त फिर नहीं आएगा। आया वक्त, जो वक्त आया है, कहता है गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, इसे खोके है कोई पाता नहीं। जब वक्त चला जाएगा तो फिर आने वाला नहीं है। इसीलिए अंतिम में मैं अपने नेता तेजस्वी जी, आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी, अभय कुशवाहा जी, आलोक मेहता जी सहित रणविजय साहू जी सहित सभी अनगिनत नेताओं का शुक्रिया आभार व्यक्त करते हुए, और मेरे वो साथी जो जाने अनजाने परोक्ष और अप्रोक्ष रूप में मुझे बराबर कहा करते थे कि आप तेजस्वी जी से क्यों नहीं मिलती हैं, तेजस्वी जी से क्यों नहीं मिलती हैं, और तंग आकर मैं भी तेजस्वी जी को बार बार कहती थी कि जल्दी मिले, हम लोग जल्दी मिलें। तो मैं उन सभी साथियों को भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और दिन